नमस्कार, मैं सीमा जगमोहन तिवारी। मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र हूँ, साथ ही बिजनेस वूमन हूँ और मैं नवी मुंबई रहती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी समग्र ब्राह्मण परिषद का, जिन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि आज हम कहीं भी हैं और अलग अलग दूर में बैठे हुए हैं और मातृशक्ति को पहचान कर उसके बारे में बात करना और लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य बहुत ही सराहनीय कदम है। और जैसे कि कहा बताया गया कि मातृशक्ति शक्ति स्वरूप माता है ना, तो सच में माँ शक्ति स्वरूप ही होती है। माँ नहीं, हर नारी शक्ति स्वरूप है। आज के युग में तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि शक्ति के 8 हाथ होते हैं ना, तो वो 8 हाथ किस चीज़ के प्रतीक हैं? आज की नारी वो घरेलू है, कामकाजी है, घर परिवार समाज बच्चों का दायित्व को संभालते हुए अपनी जिंदगी का संतुलन बनाकर रखती है। वो कहते हैं ना कि शक्ति जो है नारी, जिसको हम धरती से तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि धरती जो है हर मौसम में हर दुख सुख को बहुत आसानी से झेल जाती है। और एक नारी में भी वही शक्ति है। वो वही शक्ति स्वरूप का प्रदर्शन करती है अपनी पूरी जिंदगी में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक तालमेल का सामंजस्य बिठाती है। कहते हैं ना कि नारी, माँ, स्त्री एक मतलब जब वो माँ बनती है तो वो अपने बच्चों की पहली पाठशाला होती है। माँ अपने बच्चों की पहली गुरु होती है। माँ ही से हमको संस्कार मिलते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पति या पुरुष का एक कुछ रोल नहीं है, नहीं। यह पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में पुरुष शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली होता है और हम उसकी छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन स्त्री, एक नारी जो है ना, वो मानसिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली होती है। क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति को, हर सुख को, हर दुख को बहुत ही मतलब कहते हैं ना, नदी कैसा है कि वो पहाड़ से चट्टानों को काटते हुए और दरिया अपने रेत पे ही भी आसानी से एक समतल स्थान पे भी बहते हुए चली जाती है। औरत वही शक्ति का स्वरूप है। शक्ति कहते हैं कि जो मतलब माँ, जो शक्ति स्वरूप का मतलब उसका क्या होता है? 8 हाथ। जब देवी शक्ति पैदा हुई, 8 हाथ उसको दिए गए, 8 उनको शस्त्र दिए गए। क्योंकि जब देवताओं से संहार करने का जब विश्व में हुआ था तो उनकी शक्तियाँ कम पड़ गईं, तो उन्होंने अपने सब अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए और उससे एक शक्ति का निर्माण किया और उस शक्ति ने ही पूरे उस राक्षसों से संहार करके उनको विजयी बनाया। वही शक्ति आज हम नारियों में भी है। हम कभी अपनी उन शक्तियों को जानते हैं, नहीं जानते हैं। कभी यूं ही उसको प्रदर्शित करते हैं, नहीं करते हैं। वो यूं ही शायद जाने उसको क्रियान्वित करते रहते हैं। और एक बात और है कि शक्ति जो होती है ना नारी में, एक और मैं सुनी थी कि इससे किसी पुरुष ने ही कहा था कि औरत जो होती है ना, उसका माइंड जो है वो पीस ऑफ माइंड में अपना रखती है। मतलब
अलग अलग जगह का, जहाँ 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 भी वो, मान लो मैं आज भीड़ में हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में चलता है कि मेरे को घर के कुछ काम है क्या, मेरे ऑफिस का कुछ काम है क्या, मेरा कोई कॉल आ रहा है क्या, और मेरे को इन सब के बीच में कैसे मैनेज करना है। लेकिन हाँ, पुरुष कहते हैं कि जब वो अपने काम पे होता है, अपने दोस्तों में होता है, अपने परिवार में होता है, जिस जगह भी वो वहाँ पर होता है ना, वो सिर्फ उस जगह के बारे में, उस वक्त के बारे में सोचता है। उस वक्त वो वर्तमान में जीता है और हम भूत और भविष्य में सब में जीते हैं। हाँ, क्या है कि शक्ति का जो, नारी शक्ति, माँ तुम धन्य हो। क्यों? तुम अपने आठों हाथों से, आठों पहर, अपने दिलो दिमाग में अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए बहुत ही शांति से अपनी शक्ति का परिचय देते हुए हमारे घर परिवार को घर परिवार बनाती हो। और सच में तुम महान हो। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना ये ख़त्म करती हूँ। और धन्यवाद फिर से एक बार समग्र ब्राह्मण परिषद का करती हूँ, जिन्होंने मेरे को ये मंच प्रदान किया और जिन्होंने हम दूर दूर बैठे हुए सारे लोगों को एकत्र करने का कार्य किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।